प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूं। दुनिया भर में कोरोना बीमारी वायरस फैलाया हुआ जो बीमारी से अनेक लोग पीड़ित है, उसके बीच में प्रभु हमें संभाल रहे। जो पीड़ित है उनके लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। आप अधिक प्रार्थना करें और हम मिलकर जब प्रार्थना करेंगे जरूर स्वर्गीय प्रभु स्वर्ग से दया करेगा और ये वायरस का ताकत को नष्ट करके उसकी फैलने वाला कार्यों से पूरा दुनिया को प्रभु बचाएगा, छुड़ाएगा। ये विश्वास आपके अंदर रखे। निरंतर आपका व्यक्तिगत, कौटुंबिक और मंडली जो प्रार्थना में इकट्ठा होता है तो जरूर वो प्रार्थना में ये विषय को रखे। हमेशा प्रार्थना में नित्य लगा रहे। हम मिलके ये बीमारी को ये दुनिया से हटाने के लिए प्रभु के द्वारा दुनिया से ये बीमारी हटने के लिए हम प्रार्थना में युद्ध करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर की मनन के लिए अपने एक भाग पढ़ेंगे, भजन संगीता उसका 12 अध्याय उसका 1-2 वचन। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और इसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। यहाँ पर कहता है एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है। दुष्टों की आलोचना के अनुसार नहीं चलना चाहिए, पापियों की मार्ग में खड़ा नहीं रहना चाहिए, रट्टे करने वालों के साथ उठना बैठना बंद करो। यह हमारा कर्तव्य है। उसके साथ हम परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात वचन पर आनंदित होना और उसको दिन रात मनन करना है। वे मनुष्य, ऐसा मनुष्य भाग्यशाली ऐसा बोलता है, धन्य ऐसा बोलता है। आपको ये बात परमेश्वर समझाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य आप समझना चाहिए। तो आपको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की वचन के साथ, परमेश्वर के उद्देश्य के साथ एक अच्छा अटूट रिश्ता, एक मजबूत रिश्ता बन जाएंगे, जिससे आप आशीषित हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। शांति आनंद की जिंदगी आप ये दुनिया में कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, बीमार हो या गरीब हो या शारीरिक दुर्बलता हो, कई विरोध आ सकता है, कुछ भी परिस्थिति में क्यों ना हो। अभी पौल जेल में है, फिर भी वो कहता है प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि उसकी हृदय में प्रभु का वचन है, प्रभु यीशु है, इसलिए वो प्रभु में आनंदित रह पाता है। तो आप ये बात समझना चाहिए, यहोवा की व्यवस्था में आनंदित होकर के उसकी व्यवस्था को दिन और रात जो मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो मनुष्य धन्य ऐसे बोलता है। उसका कारण क्या है? सब कुछ बदल जाने वाला है, परंतु परमेश्वर और परमेश्वर की वचन को कभी बदलाहट नहीं है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आप मरकुस 13 का 31, मत्ती 24 का 35 और पहला पत्रोस 1 का 25, यशायाह 40 का 8 ये वचन पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कभी नहीं बदलेगा। ये बात क्लियर आपको समझाया है। वचन इसलिए नहीं बदलता, वचन देने वाला बदलता नहीं। मलाकी 3:6 में बोलता है मैं नहीं बदलता। ये जो आप दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं, ये सब परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया है, तो भी ये वस्तुएं बदल जाएंगे। आकाश और पृथ्वी पुराना हो जाएगा, आकाश को चादर की तरह फोल्ड करेंगे, ये पृथ्वी को जला के राख कर देंगे, ऐसा वचन कहता है। लेकिन वचन के संबंध में बोलता है वो स्वर्ग में स्थिर है, वो नहीं बदलता। इसलिए वो वचन को ध्यान करने वाला मनुष्य भाग्यशाली। और कोई वचन हम अगर ध्यान करेंगे तो हमारे लिए भला है। ध्यान करने का मतलब
मेडिटेट करना, मेडिटेट करना, उसका अर्थ यह है कि उसको अपनाना, अपना बनाना। वचन को ध्यान करने का मतलब वचन आपका बन जाना चाहिए। वो मनुष्य के लिए अच्छा है, क्योंकि वचन कहता है वही मनुष्य भाग्यशाली है ना। प्रकटीकरण उसकी 22 अध्याय 7 वचन में लिखा है, इस व्यवस्था की या ये भविष्यवाणी पुस्तक की भविष्यवाणी को जो मानते हैं या वचन मानते हैं वो धन्य, ऐसा बोलता है ना। आप पढ़िए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य वे हैं जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। आमीन। इसका मतलब प्रभु उनके लिए आ रहा है जो भविष्यवाणी की पुस्तकों को, बाइबल बोले तो भविष्यवाणी की पुस्तक है, तो भविष्यवाणी बोले तो प्रभु के लिए बोला। भविष्यवाणी बोलने का मतलब भविष्य बोला ऐसा नहीं, परमेश्वर के लिए बोलते हैं, उसको भविष्यवाणी कहते हैं। तो वो प्रभु ने बोला वो बात पालन करके जो जीवन बिताता है उन्हीं के लिए आ रहा है। इसलिए बोलते देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं, ये भविष्यवाणी की पुस्तकों की बातों को जो मानते हैं वो धन्य है, ऐसा बोलता है। तो हम ये वचन को इसलिए ध्यान करना, ये वचन कभी बदलता नहीं है, स्वर्ग में स्थिर है, ऐसा बोलता है। तेरा वचन स्वर्ग में स्थिर है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कभी नहीं बदलेगा। 119 का 89 में वो बात बोलता है, तेरा वचन स्वर्ग में स्थिर है, ऐसा बोलता है। इसलिए वचन को अपन ध्यान करना चाहिए ना। आप पढ़िए। हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। आमीन। दूसरी बात, ये वचन हमको जीवन प्रदान करता है, ये वचन हमको जीवन प्रदान करता है। नीति सूत्र उसका 4 अध्याय 20 से 22 पढ़ेंगे, इसमें जीवन है बोलता है। वो यीशु मसीह ने भी अपनी वचन के द्वारा बोला, उसका योहान की सुवर्तमान 6 अध्याय 63 वचन में लिखा है, मैंने जो शब्द कहा वो जीवन और आत्मा है, ऐसा बोलता है। तीसरी बात, ये वचन क्यों ध्यान करना, इस बात को ये मतलब वचन क्यों अपनाना, वचन को आप मोहब्बत क्यों करना चाहिए, वचन से आपको अधिक प्यार क्यों होना चाहिए, ये वचन को अधिक आदर क्यों करना चाहिए, इस संबंध में आपको समझा रहा है। तीसरी बात, ये वचन आंखों में रोशनी लाता है, मतलब हमारा समझ में, हमारा सोच विचार में जो कमी है, जो घटी है, जो गलत बातें हैं, ये हटा करके आपको सही बात देखने को मदद करेगा, आंखों में रोशनी लाता है। ऐसा वचन संहिता 19 का 8 कहता है कि ये वचन अगर आपकी जीवन में आ जाता है, आप गलत मार्ग में ना चलते हुए सही मार्ग में, आपको मार्ग गलत ना होते हुए चलाता रहेगा, है ना। भजन संहिता 119 के 105 में भजन संहिता लिखने वाले ने ये गवाही दी, तेरा वचन मेरा पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है ना। कई बातें हैं जो मनुष्य को गलत रास्ता दिखा देते हैं, दोस्त लोगों में है या बंधुजनों में है, ये दुनिया में मिलने वाला कई किताब, कई चीजें हैं जो पढ़ने के बाद इंसान गलत निर्णय लेके गलत रास्ते में जाके नाश हो जाते हैं। लेकिन ये वचन पढ़ करके चलने के बाद आज तक किसी का नाश नहीं हुआ। इसलिए ये वचन पर आप अधिक ध्यान देना चाहिए। कभी ये वचन पर चलने वाले एक व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते में नहीं जा सकता, गलत रास्ते से उसको बचाता है ये वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये वचन को आप अधिक ध्यान करना चाहिए, है ना। आपका हर गलती से, आपका जीवन में जो भी गलती है, वो सब गलतियों से वो आपको छुड़ाएगा। गलतियों में फंसाएंगे नहीं, गलतियों में फंसे हुए लोगों को उसमें से छुड़ा करके दुरुस्त करके सही रास्ते में चलाएगा। भजन संहिता 119 का 11 बोलता है, भजन संहिता 119 का 11 पढ़िए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आमीन। आप उसका 101 पढ़ेंगे, भजन संहिता 101। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। आमीन। उसके 115 पढ़ेंगे। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ, कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। आमीन। इसके मतलब उसको गलत संगति से दूर करता है, गलत बातों से दूर करता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, है ना। आप उसका 119 का 9 पढ़िए।
बालक अपनी चाल चलन को, नौजवान अपनी चाल चलन को कैसे पवित्र कर सकता है? तेरा वजन के द्वारा उसको संभालने से, ऐसा बोलता है। फिर उसकी 11 वचन में, 119 के 11 वचन में लिखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करने के लिए, मैं तेरे विरुद्ध पाप न करने के लिए तेरा वचन को मेरा हृदय में रख छोड़ा है, ऐसा बोलता है। इसका मतलब वचन ना, आप उसका 119 का 6 कहता है, तेरा वचन को जब तक मैं संभालता हूं मैं कभी लज्जित नहीं होगा। मतलब वचन पर चलने वाला एक व्यक्ति कभी लज्जित नहीं हो सकता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो वचन आपकी जीवन को प्रकाशमय करता है, वचन आपकी जीवन को प्रकाशमय करता है। चौथी बात कि वो वचन आपको चंगाई देगा। ये वचन बेच करके प्रभु चंगाई देता है। आप नीति सूत्र उसकी 4 अध्याय उसका 22 वचन में जब हम देखता है ये तुम्हारा शरीर को चंगा करेगा, है ना। 107 का 20 में लिखा है वो वचन बेच के चंगाई देता बोलता है। उसका वजन बहुत तेजी से दौड़ता बोलता है। अभी देखो, आपको मालूम होना चाहिए कि हम अभी उपेंद्र के बारे में आपने सुना, जो बीमार है, उसके लिए हम इधर बैठ के प्रार्थना की तो भाई बिहार में चंगा हो जाएगा। एक व्यक्ति अमेरिका में है, वो व्यक्ति बीमार है, मेरे लिए प्रार्थना करो बोलने से इधर बैठ के आप प्रार्थना करेगा तो व्यक्ति चंगा हो जाएंगे। तो ये वचन हमको चंगा देता है। ये वचन को उतना ताकत से बोलता है ना। वचन संहिता 55 का 11 पढ़िए, सॉरी यशायाह 55 का 11, यशायाह 55 का 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। वो व्यर्थ ठहर करके मेरे पास नहीं लौटेगा बोलता है। अगर प्रभु ने बोला है तो वो वैसा ही होगा। इसलिए आपके जीवन में कि कभी ये वचन को आप तुच्छ नहीं करना, उसको प्रामुख्यता देकर के जीवन बिताना चाहिए। ये वचन को परमेश्वर का उतना ही शक्ति है। वचन को परमेश्वर का उतना ही शक्ति है ना। आप 148 का 8 पढ़िए, वचन संहिता 148 का 8। हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कुहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार। आमीन। इसका मतलब आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि ये वचन को उतना ही ताकत है जितना परमेश्वर का ताकत जितना है उतना वचन को ताकतवर है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। पांचवी बात, ये वचन आपको शांति प्रदान करता है। शांति मतलब आप वचन के अनुसार जीने से परमेश्वर के साथ कभी नाराजगी नहीं होगा। वचन पर चलने वाले व्यक्ति के साथ परमेश्वर हमेशा ऐक्यता में रहता है। सही खरा शांति वो है। खरा शांति बोले तो परमेश्वर के साथ मिलने वाला मेल मिलाप। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में रहता है वो व्यक्ति को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। ना आप यशायाह 48 का 18 में कहता है, बोलता है तो मेरा वचन अगर पालन करेगा तो तुम्हारा शांति नदी समान होगा बोलता है ना। आप उसको पढ़िए। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहर के समान होता। आमीन। तो आज अनेक लोगों को शांति नहीं, मालूम है क्या? उसका कारण क्या है? उनकी जीवन में वचन नहीं, वो वचन पालन नहीं करता। आप परमेश्वर की वचन आपके हृदय में रखने के लिए इसलिए बोलता है कि आपकी मन शांति से भरा रहे। ना आप पहला शमूएल उसकी पहला अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल पहला अध्याय 17-18। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। देखा, प्रभु का वचन उसकी हृदय में आ गया तो हन्ना पहले दुखी रहता था, निराश रहते थे और थका हुआ रहता था, लेकिन अभी उसकी चेहरा खिल उड़ा बोलता है और उसको बहुत आनंद हो गया। और क्यों? वचन अंदर आ गया। है ना। आज वचन सुनते हैं, ये वचन आपके अंदर बैठ जाता है तो आप कभी दुखी नहीं होगा, कभी निराश नहीं होंगे। आपका कई दुखों का जो आपको उत्तर मिल रहा है, आपको उस
दुख से प्रभु बाहर कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन आएगा, वचन आपसे बात करता रहेगा। समझ में आया? दाऊद कहता है भजन संहिता 119 उसका 92, भजन संहिता 119 का 92, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। देखा? तो दाऊद दुखी क्यों नहीं होता था? या दाऊद दुख की खाई में या उस दलदल में फंसा क्यों नहीं? उसको वचन पर आशा था, विश्वास था, है ना? उसका 50 वचन पढ़िए, 119 का 50। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। आमीन। इसका मतलब ये वचन उसको मिलने के कारण वो दुख को लेकर के निराश नहीं होता था, है ना? आप उसका 143 पढ़ेंगे, 119 का 143। मैं संकट में और सकेती में फंसा हूँ परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। आमीन। मेरे को बहुत टेंशन है, मेरे को कई प्रकार की परेशानियां हैं, परंतु एक बात मुझे मालूम है, ये सारे बातों से छुड़ाने के लिए तू मेरे साथ है। ऐसे लोग तो एक मनुष्य दुनिया में रहते समय पर कई प्रकार की टेंशन आएगा, कई प्रकार की तकलीफें आएंगी, है ना? पौल कहता है कि मेरे को कई प्रकार की तकलीफें, ऊपर से मेरे को मंडली के विषय में बहुत टेंशन है मुझे, ऐसा बोलता है। वैसे परिवार में रहते समय पर माता पिता को बच्चों के टेंशन, बच्चों को नौकरी के विषय में या नौकरी करने वालों को अपना ऑफिस के विषय में कई टेंशन रहता है, लेकिन एक प्रभु का बंदा जो प्रभु का वचन हृदय में लेके चलता है, उनको हमेशा ये बात मालूम रहता है, ये सारा टेंशन के ऊपर, ये सारी दुख मुसीबत के ऊपर प्रभु मुझे विजय देगा और मुझे आगे बढ़ाएगा। यही है भजन संहिता 55 का 22। तो अपना बोझ उस पर रखो, वो तुम्हें संभालेगा, धर्मी को ठल्ले नहीं देगा, ऐसा बोलता है। भजन संहिता 34 का 19 में लिखा है, 19-20 में, धर्मियों को अनगिनी अनर्थ बोलता है, लेकिन वो सारे अनर्थों से प्रभु छुड़ाता है, उसकी हड्डी को संभालता है, उसमें से एक हड्डी को भी टूटने नहीं देगा, ऐसा बोलता है। तो ये वचन जीवन में अनुभव करना, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन आपकी हृदय में रहेगा, स्वांदन, आशा, हिम्मत, शांति ये प्रदान करते हुए आपको चलाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? वो आप इसलिए वचन किधर रखना? हृदय में रखना, प्रेज़ द लॉर्ड, हृदय में ना। भजन संहिता 4 नीति सूत्र 4 का 4 क्या बोलता है? प्रोवर्ब्स 4:4। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हाँ, तेरा मन किधर लगा रहना चाहिए? हाँ, वचन पर लगा रहना चाहिए, है ना? उसका 4:21 इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। हाँ, तेरा दृष्टि से उसको कभी हटाना नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब कौन सा दृष्टि? ये बाहर का दृष्टि में नहीं, आंतरिक दृष्टि के सामने सर्वदा कुछ भी परिस्थिति आने दो, तुरंत वचन आना चाहिए। हाँ, वचन में ऐसा लिखा है, तो फिर आप हिम्मत नहीं आ रहेगा ना। कोलोसियन उसकी 3:16 में कि पौल कहता है कोलोसी मंडली को, तुम प्रभु यीशु मसीह की वचन तुम्हारा हृदय में बोधाय से बसने दो, ऐसा बोलता है। तो मैंने 5 बात आपको वचन ध्यान करने से, वचन क्यों ध्यान करना चाहिए उसकी संबंध में आपको समझा रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, कि सब कुछ बदल जाएगा, प्रभु का वचन कभी नहीं बदलेंगे, वो स्वर्ग में स्थिर है, क्योंकि वो वचन देने वाला सर्वदा स्थिर है। दूसरा, परमेश्वर की वचन मनुष्य को जीवन देता है, उसमें जीवन है। वचन में क्या है? बाकी किसी भी बातों में जीवन नहीं, लेकिन प्रभु का वचन में जीवन है ना। आपको मालूम है 2 तिमोथी 3:16-17 वचन में कहता है प्रत्येक प्रेरित शास्त्र, मतलब कि वो गॉड ब्रीथ वर्ड, ऐसा बोलता है, मतलब प्रभु का निश्वास है, इसलिए उसमें जीवन है। वो मनुष्य की, आपको मालूम है हमको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, वायु चाहिए। इसी मुताबिक एक आत्मिक मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? वचन चाहिए। जैसे पानी मछली को सहारा है, पानी से बाहर आया वो मछली मर जाएगा, वैसा है वचन की बिना एक आत्मिक व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। ये वचन बहुत जरूरी है, इसलिए बोला मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर की मुंह से निकला हुआ हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोला, प्रेज़ द लॉर्ड ना। तीसरा, ये वचन हमारा आंखों को ज्योतिर्मय करता है। आंखों को ज्योतिर्मय करने का मतलब आपकी जीवन को प्रकाशमय करेगा। इसलिए आपके बारे में, एक शिष्य के बारे में यीशु मसीह कहता तुम जगत का ज्योति है करके बोला, प्रेज़ द लॉर्ड ना। ये दुनिया में ज्योति में चलने वाला एक ही झुंड है जो प्रभु यीशु मसीह
जिसको मिल गया, जो प्रभु यीशु मसीह जिसका उद्धार करता, जो प्रभु यीशु मसीह जिसका जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह की शरीर में जुड़ा, जिसका मस्तक प्रभु यीशु है, वही रोशनी में चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा, ये वचन आपको चंगाई देता है। चंगाई का मतलब आपका कोई भी प्रकार की बीमारी हो, मानसिक प्रॉब्लम हो सकता, शारीरिक प्रॉब्लम हो सकता, सामाजिक प्रॉब्लम हो सकता, ये सब एक एक बीमारी है ना, पाप का बीमारी हो, ऐसा कोई भी हो, वो सब ये वचन हमको चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड ना, वो उसको वचन रूपी जल स्नान से धो के शुद्ध करता बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर हमने देखा ये वचन हमको शांति प्रदान करता है। शांति का मतलब मेल मिलाप। आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप से जीवन बिताना है। जितना प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जरूरत है, उतना प्रभु का वचन भी। प्रेज़ द लॉर्ड। समझा क्या? यीशु मसीह में आपको मेल मिलाप मिला है, लेकिन वो मेल मिलाप को बरकरार रखना है, मतलब उसको स्थायी रखना है, तो वचन के अनुसार आपको जीवन बिताना होगा। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के उपदेश के अनुसार जीवन बिताना होगा, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का आदर्श, ये सब वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, छठवीं बात, वचन आपको ज्ञान प्रदान करता है, सच्चा ज्ञान। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। भजन संहिता 119 का 98 और 99 आप पढ़ना। भजन संहिता 119 उसका 98 और 99। हाँ, तेरी व्यवस्था से मैं कैसे प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। आमीन। इसका मतलब शत्रु को भी बुद्धि रहता है, लेकिन शत्रु से बढ़कर के हमको बुद्धि की जरूरत है। तो परमेश्वर की ज्ञान सुना हुआ बड़े बड़े ज्ञानी लोग सुन करके उनका मुंह बंद हो गया ना। प्रेरितों की चरित्र 6 अध्याय 9-10 वचन में वहां पर हम देखता है तो स्तेफान के बारे में कहता है, स्तेफान से लोग वाद विवाद करके जीत नहीं पाया। कारण क्या है? स्तेफान बोलने वालों वो ज्ञान सुनकर के लोगों का मुंह बंद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पॉल जब फेस्तोस से बात करते समय पर, है ना, फेस्तोस डर गया, घबरा गया, है ना। प्रेरितों की चरित्र 26 अध्याय उसके 24 वचन, फेलिक्स डर रहे, फेलिक्स राजा डर रहे ना। प्रेरितों की चरित्र 24 अध्याय उसका 24-25 वचन, मतलब राजा, बड़े बड़े ज्ञानी लोग जब प्रभु का वचन सुनते हैं तो लोगों का मन एकदम घबरा जा रहा है। ऐसा ज्ञान उनको कभी सुनने को नहीं मिला। सोलोमन का ज्ञान सुनने के लिए दक्षिण की रानी आया, वो कहता है मैंने जब सुना तो मैं इतना विश्वास नहीं किया, आकर के जब देखा तो जो मैं दिख रहा हूं इसका आधा भी मैं मेरा राज्य में सुना नहीं बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, यीशु मसीह की ज्ञान के अतिरिक्त, मतलब उसकी विरुद्ध में और कोई ज्ञान नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौल बोलता है तुम ज्ञानी बनने के लिए मूर्ख बनो, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया के ज्ञान को मूर्खता बनाया बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में ना बदलने वाला ज्ञान, जो बदल नहीं सकता कोई, ऐसा ज्ञान है प्रभु यीशु, क्योंकि यीशु मसीह में पूरा ईश्वरीय ज्ञान गुप्त रीति में बसा हुआ, ऐसा बोलता है। यीशु मसीह की ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं। यीशु मसीह जो भी बातें बोला वो पिता की बातें था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसको खंडन कोई नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन आप ध्यान करेंगे, आपको ज्ञान, सच्चा ज्ञान, जो ऊपर से आने वाला ज्ञान, जो आपको बताता है। आप याकूब की पत्रिका, ये स्वभाव आप में निर्माण करता है। अगर वास्तव में आप वो प्रभु का वचन को ध्यान करता है तो, है ना। आप याकूब की पत्रिका उसकी 3रा अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे तो आपको वो बात समझ में आएगा, है ना। याकूब 3रा अध्याय उसकी 17 वचन, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, मिलाप कराने वाला, धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये वचन हमको क्या देता है? ज्ञान। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप 119 उसका 42 पढ़िए। तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। आमीन, है ना। आप उसका 119 का 99 पढ़िए। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। उसका 100 भी पढ़िए।
मैं पुर्नियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। आमीन। इसका मतलब ये वचन क्या देता है? ज्ञान है। इसलिए पौल ने बोला, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 18-19 वचन में बोलता है, तुम ज्ञानी बनने के लिए क्या होना? मूर्ख, क्योंकि परमेश्वर ने ये दुनिया का ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। प्रेज़ लॉर्ड। ये दुनिया का कितना भी डिग्री होकर के भी स्वर्ग नहीं जा सकता। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह यदि आपका डिग्री है तो आप स्वर्ग में जरूर जाएंगे। तो स्वर्ग में पूछने वाला क्वालिफिकेशन, तुम यीशु मसीह में पास है क्या? प्रेज़ लॉर्ड। जो यीशु मसीह में पास है वही स्वर्ग में आएंगे। इसलिए हमको सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहिए? यीशु मसीह को। इसलिए यीशु मसीह ने बोला मत्ती 11:29 में, मेरा जो अपने ऊपर उठाओ और मुझे सीखो। प्रेज़ लॉर्ड। तो तुम क्या बन जाएगा? सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाएंगे, है ना? क्योंकि यीशु मसीह में क्या है? परम ईश्वरीयता गुप्त रीति में रहता बोलता है ना? आप कोलोसियन की पत्रिका में आइए, वहां पर वो बात आपको देखने के मिलेंगे। कोलोसियन उसके 2 अध्याय उसका 3 वचन में, उसमें ज्ञान और समझ की भंडार छुपा हुआ है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। और उसका 9 वचन कहता है, यीशु मसीह में परमेश्वर की संपूर्णता देह रूप में वास करता है। इसका मतलब आपको ज्ञानी बनने के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, आपको यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह की वचन को जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के वचन को अपनाना बहुत जरूरी है। उस पर चलना बहुत जरूरी है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। 7वीं बात, वचन जैसे बोला वैसा पूरा होने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। मनुष्य बोलने के बाद वो अदली बदली होता है, वैसा वो पूरा नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु का वचन जैसे बोला वैसा पूरा होगा, है ना? 2 कुरिन्थी 1:20 और यिर्मयाह उसका 1:22। ये वचन कहता है कि वचन वैसा पूरा होने वाला है और आपकी जीवन में पूरा होगा। इसकी भरोसा क्या मालूम है? प्रेज़ लॉर्ड। इसकी भरोसा क्या मालूम है? ये वचन जो प्रभु आपको दे रहा है वो वैसा ही आपकी जीवन में पूरा होगा। इसका प्रूफ क्या है? प्रेज़ लॉर्ड। समझे? नया जन्म और पवित्र आत्मा, ये दोनों आपका हुआ है। ये वचन आपकी जीवन में पूरा होगा। प्रेज़ लॉर्ड, है ना? वो है 2 कुरिन्थी 1 अध्याय 21-22 वचन। वहां पर वो बोलता है, तुम्हारे साथ हमको अभिषेक करने वाला है, हमको नया जन्म देने वाला कौन है? परमेश्वर है बोलता है। और उसने उस कार्य के संबंध में बयाने में हमको क्या मिला? पवित्र आत्मा। हाँ, पवित्र आत्मा का छाप दिया है, एडवांस। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, तो अगर आपको आपका नया जन्म होकर के आप पवित्र आत्मा से मुद्रित है, तो जो भी वचन बाइबल में लिखा है वो आपकी जीवन में पूरा होगा। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था। यीशु मसीह के बारे में जो भी वचन लिखा था यीशु मसीह में पूरा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। वैसा यीशु मसीह में नया जन्म पा करके चुना हुआ हम सब में वो वचन पूरा होगा। इसलिए बोलता है मसीह में तुम्हारे लिए वचन आ है, बोल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह में तुम्हारे लिए वचन आ है। तुम मसीह में है इसलिए वचन तुम्हारे लिए आ है, ना नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। बात समझ में आ रहा आपको? ओके। तो ये वचन में जो भी लिखा वो वैसा पूरा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने खुद कहा, मत्ती उसकी 26 अध्याय उसका 55-56 पढ़ेंगे। मत्ती उसकी 26 अध्याय, ये मसीह के संबंध में है। मत्ती उसकी 26 अध्याय 55-56। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसीलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। हाँ, मतलब यीशु मसीह को एक चोर की नायंद पकड़ने के लिए क्यों आया? उसको अरेस्ट क्यों किया? वचन में ऐसे लिखा है, ये होना है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना? उसका 53 और 54 भी पढ़ेंगे। क्या तू नहीं जानता हाँ। कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक अभी मेरे पास उपस्थित कर देगा, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, तो वचन जैसे लिखा वैसा पूरा होगा। वो यीशु मसीह के बारे में लिखा वैसा पूरा हो गया। मेरे आपके बारे में वचन में लिखा हुआ है
हम मसीह को ग्रहण करके चलने के बाद हमारे जीवन में क्या होने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड, वो सब होगा। आप परमेश्वर का संतान बनेगा बोले तो संतान बना है। प्रेज़ लॉर्ड, आप स्वर्ग के वारिस है बोले तो स्वर्ग का वारिस है। आप स्वर्ग का नागरिक है बोले तो स्वर्ग का नागरिक है। आपके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि है। आपको लेने के लिए प्रभु यीशु आएगा बोले तो आपको लेने के लिए आएगा। प्रेज़ लॉर्ड, ये वचन पूरा होगा। आमीन। इसलिए हम निराश होने की जरूरत नहीं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। आप यूहन्ना उसकी 18 अध्याय 8 से 9 तक पढ़ेंगे तो भी वहां पर भी यीशु मसीह ये बात बोलता है। 18 का 8-9 पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसीलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। आमीन। ऐसे लिखा था। यीशु मसीह बोलता है तुम मुझे अरेस्ट करने के लिए आए ना, तो एक काम करो, मुझे अरेस्ट करो, ये मेरे चेलों को छोड़ दो बोला, मेरे शिष्यों को तुम छोड़ दो बोला। तो क्योंकि वो वचन में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह अपने आप को उनके हवाले करके शिष्यों को वहां से निकाल देगा। ऐसे लिखा तो वैसा पूरा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड, तो जैसे लिखा वैसा पूरा होने वाला एक ही बात है, परमेश्वर का वचन है। इसलिए हम उसको ध्यान करना चाहिए, अपनाना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। 8वीं बात, ये वचन जो पालन करके जीवन बिताता है वही शक्तिशाली है। प्रेज़ लॉर्ड, समझे। भजन संहिता 103 का 20 वहां पर लिखा है कि वचन को पालन करने वाला वीर है बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड, वचन को पालन उससे कोई युद्ध करके जीत नहीं पाएगा, है ना। यीशु मसीह से कोई युद्ध करके जीत नहीं पाए। क्यों? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन पालन करते थे, है ना। उसके बाद शिष्यों की जीवन में देखो, उनको डराया, धमकाया, बहुत कुछ किया, मार डालेंगे बोला, मार डाला भी है। याकूब को मारा पतरस के सामने, पतरस को मालूम है ये मुझे भी मारने वाला है, लेकिन वो वचन पर चलता है। वचन पर चलने वाला मृत्यु से डरता नहीं, प्रतिकूल से डरता नहीं, किसी बातों से डरता नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि वचन उनको हिम्मत देता है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। अर्न जोएल ना, योवेल की पुस्तक उसकी 2:11 वहां पर भी लिखा है ये वचन पालन करने वाले बहुत शक्तिशाली रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए आप ताकतवर होना चाहता है क्या? आप आंतरिक मनुष्य में बलसंपन्न होना चाहता है क्या? ये वचन को पालन करो। पौल कहता है मेरा बाहरी मनुष्य क्षय पाता है, लेकिन आंतरिक मनुष्य रोज नया बनते जाता है। बलवान क्यों है? उसका कारण क्या है? वो वचन पालन करता है ना। 2 कुरिन्थी 4:16। प्रेज़ लॉर्ड। 9वीं बात, ये वचन मूल्यवान सच्चाई है। ये वचन मूल्यवान सच्चाई है, एकमात्र सच्चाई है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु यीशु उसके बाद कहते हैं वचन, है ना। यूहन्ना 17 का 17 में लिखा है तू उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है बोलता है ना। यूहन्ना 17 का 17 पढ़िए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। आप भजन संहिता 119 का 7। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। 119 का 7 पढ़ा ना आपने। हाँ, और उसका 119 का आप एक और वचन पढ़ना, उसका 127। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। क्योंकि आपको मालूम है एक व्यक्ति को मूल्य कैसे निर्णय करता है? उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी के हिसाब से निर्णय करता है। समझ में आ रहा है? करोड़पति, लखपति, प्रेज़ लॉर्ड, है ना। उसका प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको वैल्यू निर्णय होता है ना। तो है ना, वो मर्सिडीज गाड़ी में आता है, उसको बैंक में करोड़ों रुपए है तो बड़ा धनी ऐसे बोलेंगे। परंतु स्वर्ग की दृष्टि में कौन है धनवान? जिसके अंदर वचन है। प्रेज़ लॉर्ड, बोले तो जिसके अंदर प्रभु है। आमीन, है ना। आपको मालूम है कि आपको कंगाल करने के लिए शैतान क्या करता मालूम है? वचन चोरी करता है। चोर कौन सी चीज को चोरी करता है? मूल्यवान चीज। इसलिए ना आपको मालूम है मत्ती उसकी 13 अध्याय उसका 19 वचन पढ़िए। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड, इसका मतलब वचन को वैल्यू है ना, इसलिए वो छीनता है ना। लूक उसकी 8 अध्याय उसका 12 वचन। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। आमीन।
Praise the Lord. तो आपको मूल्यवान करने वाला वो वजन स्वर्ग की दृष्टि में जितना आप मतलब आपकी हृदय में जितना वजन आपका है, आपका बन गया है, उतना स्वर्ग की दृष्टि में आप मूल्यवान है। Praise the Lord. तो मेरी जीवन की अगर मैं मेरा गवाही दूंगा तो आज मैं लोगों के सामने एक रेप्यूटेड जिंदगी जीने के कारण प्रभु का वजन है। इज्जतदार जिंदगी जीने के लिए मुझे इज्जतदार बनाना कार्य वजन किया है। मेरी गवाही है। मैंने अभी इस कई बार संदेश में देने के लिए सोचा मैं एक बहुत पाप में जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था। मैं शराब पीता था, सिगरेट पीते थे और बुरी संगति में रहता था। ऐसा बुराई में जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति मैं था। लेकिन जब से प्यारा प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरी जीवन बदल गया। उसकी वजन मुझे बदल दी, उसकी वजन मुझे इज्जतदार बना दी। आज जो आप वजन मुझसे सुन रहा है उसका कारण क्या है? प्रभु ने मेरा उद्धार किया, प्रभु ने मुझे नया जिंदगी दी। मैं धर्म एक क्रिस्ती धर्म को पालन करने वाले क्रिस्ती कुटुंब, ऐसा नामधारी क्रिस्ती कुटुंब में पैदा होकर के प्रभु से दूर होकर जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे बहुत अल्पबुद्धि में बचाया, नहीं तो मैं आज जीवित नहीं रह सकता। मैं फौज में था, फौज से मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर के अभी मैं प्रभु का गवाह बन करके प्रभु का सेवकाई में हूं। तो आप मेरे लिए भी अधिक प्रार्थना करना। तो वचन आपको मूल्यवान बनाएगा। हर व्यक्ति को मूल्यवान बनाने वाला कार्य वचन है ना। आप पहला शमूएल 3 अध्याय 19 से 21 तक हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन शमूएल को मूल्यवान बनाया बोलता है। आप पढ़ेंगे पहला शमूएल 3 अध्याय 19 से 21। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेर्शेबा तक की रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर के लिए बोलने वाला, परमेश्वर का प्रतिपुरुष शमूएल के बारे में ये नाम आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे बारे में, आपके बारे में अगर ये दुनिया जानना है या स्वर्ग हमारे बारे में गवाही देना है तो हम परमेश्वर के लिए बोलना। वो लोग परमेश्वर का सेवक है कि वचन से कुछ निकाल के बोलने वाला नहीं, परमेश्वर दिया हुआ आलोचना परमेश्वर से पा करके बोलना है ना। आपको मालूम है योहान उसकी 3 अध्याय उसका 34 वचन में लिखा है, परमेश्वर भेजा हुआ परमेश्वर का दास परमेश्वर का वचन से बात करेगा बोलता है, मतलब परमेश्वर के लिए बोलेगा। आज अनेक सेवकाई में देखते समय पर मैं बहुत ज्ञानी हूं या मैं एक प्रभु का दास हूं, नहीं तो मेरे को बहुत वचन मालूम है, ये सब दिखाने के लिए अपनी काबिलियत को प्रकट करने के लिए बात करता है। नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना। पौल कहता है कि सूली पर चढ़ाए हुए प्रभु यीशु मसीह को मैं प्रचार करता हूं। उसकी प्रचार के विषय प्रभु यीशु है। वो अपने को प्रकट नहीं करता, प्रभु यीशु को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों का पाप क्षमा है, प्रभु यीशु मसीह लोगों का धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह लोगों का पवित्रता है, प्रभु यीशु मसीह लोगों का चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह लोगों का शांति है, प्रभु यीशु मसीह है स्वर्ग की रास्ता है। यीशु मसीह में सब कुछ है। ये बात आप यीशु मसीह में चिप जाओ, प्रभु यीशु मसीह आपको ऊंचा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम होना चाहिए प्रभु का दास बिल्ली ग्राहम के बारे में कहता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का एडवाइजर बोर्ड के अंदर वो एक मेंबर था, ऐसा बोलता है कि कुछ भी कार्य करने से पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल्ली ग्राहम को पूछता था, ऐसा बोलता है। इसका मतलब वो मामूली व्यक्ति नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। ना केरला में ऐसे एक प्रभु का दास है जिसको जो वो पहले उद्धार पाने से पहले सुतार का काम करता था, तो उद्धार पाने के बाद भी वही नाम से वो जाना जाता है, सुतारी उपदेशी, ऐसा बोलता है। मतलब सुतार का काम करता था, प्रभु ने मुझे बचाया, ऐसा बोल करके ये प्रभु का दास बोलता है कि मेरे को मूल्यवान बनाने वाला प्रभु का वचन है। एक बार वो अमेरिका चले गया, वो वहां पर प्रचार करने के लिए अमेरिका एयरपोर्ट में उतरने के बाद बैग में से उसने बाइबल निकाला और सिर पे लेके चलने लगा। लोग प्रभु का दास को देख के बोला ऐसा मत करो। तो वो प्रभु का दास बोला कि मैं केरला में किसी कोने में पड़ा था, मुझे अमेरिका में कौन पहुंचाया, ये वचन है, इसलिए मैं सिर पे रख के चलूंगा बोला। इतना आदर करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो ये वचन को अगर आप उठाएगा, ऊंचा करेगा,
तो आप कभी लज्जित नहीं होगा, वो आपको आदर करेंगे, ऐसा बोलता है ना वचन संहिता, नीति सूत्र उसकी 4 अध्याय 4 से 6 पढ़िए। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। आमीन। उसका 8 भी पढ़िए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझे बढ़ाएगी। आमीन। उसकी प्रशंसा कर तो तू तेरा प्रशंसा अपने आप हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने 9 बात देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वो बात इसलिए रिपीट करता हूं, आपकी दिल में बैठ जाए। आप वचन दिन रात मनन करना चाहिए। उसका रीजन क्या है? पहली बात, वचन बदलता नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन जीवन देता है। तीसरी बात, वो हमारा जीवन को ज्योतिर्मय करता है। चौथी बात, वो हमें छंगा करता है। पांचवी बात, आपको खरा शांति प्रदान करता है। वो छठवीं बात, वो आपको बुद्धिमान बना देता है, ज्ञानी बना देता है। सातवीं बात, वो वचन वैसा ही पूरा होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आठवीं बात कि वचन के अनुसार जो जीवन बिताता वो शक्तिशाली मनुष्य है। और 9वीं बात हमने देखा कि वचन आपको मूल्यवान बनाता है। 10वीं बात, वचन ट्रेजर है। प्रेज़ द लॉर्ड। निधि बोलता ना, वचन क्या है? निधि है। ये दुनिया में आपको निधि मिल जाता है, गुप्त निधि बोलते ना, जमीन में गाड़ा हुआ चीज मिल जाता है, गवर्नमेंट को पता चलेगा तो क्या करेगा? वो आपसे छीन लेगा, उनकी भंडार में उसको जमा करवा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन स्वर्ग का निधि वचन आपको देने के बाद वो आपको दे दिया। उस पर मैंने तेरे को इतना वचन दिया, मैंने तेरे को ये दे दिया, ऐसा प्रभु नहीं बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन ट्रेजर है बोलता है ना। 119 का 62, 162 है, 119 का 162। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लूट मतलब जो उसका नहीं, ऐसी चीज को लोगों से छीन लेते हैं। तो उस समय लड़ाई होता था, राज्य में जाकर के लड़ाई करके वहां से उनकी धन सब लूट के लेके आता था। तो वो धन प्राप्त होने से भी बढ़कर के आनंद दाऊद को होता था, बोलता तेरा वचन से। मतलब ये वचन क्या है? एक ट्रेजर है, निधि है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये निधि मतलब आपको अगर मूल्यवान पत्थर, डायमंड्स, गोल्ड, ये सब जमीन में गाड़ा हुआ कोई कुआं खोदते समय पर मिलता है या कुछ चीज करते समय मिलता है, तो वो निधि उसको क्या बनाता है? बहुत बड़ा धनवान बनाता है। वैसा ये वचन आपको धनी बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धनवान सबको दान देता है। धनवान सबको दान देता है। ये दुनिया का धनवान कभी दान नहीं देता, लेकिन हमारे पास क्या है? जीवन है, चंगाई है, आशा है, शांति है, ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दान देते हैं। खरा धनवान कौन है? जो ट्रेजर का मालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन ट्रेजर है। ये वचन आपके पास है तो आप खरा धनवान है। इसलिए स्फुरना मंडली को बोला कि लोगों की दृष्टि में तो गरीब है, दरिद्र है, मेरी दृष्टि में तुम धनवान है। बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपकी जीवन में हमेशा ध्यान रखना है। तो आपका मूल्य स्वर्ग कैसे निर्णय करेगा? आपके पास ये ट्रेजर कितना है, उसके हिसाब से निर्णय करेंगे। इसलिए वचन ध्यान करके अपना लो, इससे आपको कमी नहीं होगा। आपके द्वारा दूसरा लोग धनवान हो जाएंगे। पौल बोला ना, मैं दरिद्र हूं परंतु अनेक लोगों को मैं धनवान बनाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? आज अनेक लोग ये बात को, वचन को जैसे समझना चाहिए वैसे ना समझने के कारण जीवन में धोखा खा रहा है। मैं एक व्यक्ति की टेस्टिमनी बोल करके यहां पर समाप्त करूंगा। स्टीफन मार्क करके एक व्यक्ति था। वो जीवन में कुछ काम नहीं करता था, वो ऐसे जीवन बिताते थे। उसकी अत्तू, उसकी पिताजी का बहन उसकी बहुत चिंता करता था, क्योंकि उसका माता पिता गुजर जाने के कारण ये स्टीफन को ये अत्तू संभालता था। तो जब ये इसकी अत्तू आंटी जब मृत्यु के समय आया तो उसने अपना जो प्रॉपर्टी का पेपर्स तैयार किए। तो उसने बोला मेरा
प्रॉपर्टी में मेरा मृत्यु के बाद ये प्रॉपर्टी बेच करके मेरा कर्जा है, कुछ अनाथालयों को देने का है, सब कुछ करने के बाद बाकी जो बचता है वो धन और मेरा पर्सनल बाइबल, ये मेरा जो स्टीफन को दे देना। प्रेज़ लॉर्ड, मेरा स्टीफन को दे देना, ऐसा वकील को बोला। तो स्टीफन को पता चला, तो स्टीफन किस बात में खुश था? थोड़ा बहुत पैसा मिलने वाला है आंटी के शहर में से, तो उसे कुछ दिन आनंद से जीवन बिता सकता, ऐसा वो सोच करके आनंद मना रहे थे। जब आंटी गुजर गया, उसकी क्रेमेशन होने के बाद, वो वकील ने क्या किया, वो पैसा भी और वो बाइबल भी उसके हाथ में दे दी। तो स्टीफन को बाइबल से कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्टीफन क्या कर दिया, वो बाइबल अपने घर के अंदर अलमीरा में लाके रख दी और वो पैसा लेकर के खर्च करता था, कुछ बिजनेस करते थे, ऐसा वो चलता था। वो परिवार भी था, उसका पत्नी गुजर गया, एक बेटा था, बेटे का शादी हो गया, बेटा उससे अलग हो गया, दूसरी शहर में जाके रहने लगा। ये अपनी मनमानी में जीवन बिताते थे। कुछ समय के बाद इसके धन सब खत्म हो गया, तो बहुत तकलीफ में आ गया। तकलीफ में आने के कारण फिर दूसरों का मदद लेके या दूसरों के घर में काम करते हुए कष्ट करके वो जीवन बिता रहा था। तकरीबन 30 साल ये बहुत कष्टता में जीवन बिता के आखिरी में बुढ़ा हो गया, खड़ा होना मुश्किल हो गया। ऐसा परिस्थिति में जब उसको कपड़ा बदलना, सब बातों को मुश्किल आ गया, तो उसने सोचा मैं मेरे बेटे के पास जाना ही ठीक है। ऐसा समझ करके उसने क्या कर दी, अपनी सामान पूरा पैक किया, जो कुछ है घर में वो पैक करके वो जाने के लिए निर्णय लिया। तो ऐसा पैक कर रहा था, तो अलमारी का कोने में वो बाइबल देखा, तो आंटी का याद आया, बहुत पुराना बाइबल, वो उसने धूल पड़ा था, कभी खोला नहीं उसने। तो बाइबल उसने जब उठाया, आंटी का याद आया, तो आंटी ने उसको मदद की, जो भी कार्य किया सब याद आके उसकी आंख भर गया। तो उसने वो बाइबल को ऐसा झाड़ करके पोंछने लगा, उसमें धूल झाड़ रहा था, तो बाइबल नीचे गिर गया। तो बाइबल के पन्ने से डॉलर बाहर आया। तो उसने वो डॉलर देख करके उसने बाइबल का एक एक पन्ना पढ़ता, तो एक एक पन्ने के बीच में एक एक डॉलर का वो रखा था पैसा, है ना। और वो सब निकाल करके देखा तो बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत बड़ा अमाउंट ये बाइबल के अंदर था। इतना पैसा है ये आंटी ने या उसके अतु ने स्टीफन के लिए उस बाइबल में रखा। वो उसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिंदगी में उसने कभी बाइबल खोला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आज अगर आप देखता है कि वो स्टीफन की तरह अनेक स्टीफन आज ये दुनिया में है, उनके पास बाइबल है, लेकिन कभी वो खोल के पढ़ता नहीं, पिता ने इसके अंदर मेरे लिए क्या तैयार किया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उसने इतना कष्टता में, दुख में जीवन बिताने का कारण क्या था? उसने कभी ये बाइबल खोला नहीं। अगर खोला होता, उसको करेंसी मिलता या डॉलर मिलता, वो उससे अपनी जीवन गुजारा को आराम से कर सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड ना। अभी इतनी बड़ा पैसा उसके हाथ में होकर के भी वो भीख मांग रहा था, लोगों से मदद मांग रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम ऐसा अवस्था में क्यों है? कारण हम वजन पर भरोसा नहीं कर रहे, वजन को ध्यान नहीं कर रहे। ये बाइबल में जो लिखा हुआ बातों पर आपके भरोसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप दुखी, निराश होकर के दुनिया में एक अनाथ अवस्था में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु का वचन को आदर करो, वो आपका आदर करेगा। बाइबल से उसने बाइबल को तुच्छ किया ना। वचन कहता है कि नीति सूत्र 13 का भाग 13 में क्या बोलता है, जो वचन को तुच्छ करता है वो अपमानित होगा, उसका आदर करने वाले को आदर करेगा, ऐसा लिखा है। पढ़िए। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। आमीन। आज्ञा का डरवैयों को मतलब आज्ञा पालन करके जो जीवन बिताता है। आप सोचो, आप वो स्टीफन की तरह है क्या? घर में बाइबल है, आप वो बाइबल को आदर नहीं कर रहे, उसको सम्मान नहीं कर रहे। परमेश्वर की वचन है, मेरे लिए लिखा है। ऐसा अगर आप परमेश्वर की वचन को आदर नहीं करेगा, जैसे उसने लापरवाही की और दुखी कष्टी होकर के जीवन बिता रहा है, जीवन गुजारा 30 साल, उसको मालूम नहीं था इसके अंदर क्या है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक
आपने ये वचन को निरादर करके आप तकलीफ में पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन को पहनो, वचन तुम्हें ऊंचा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको है ना, परमेश्वर के वचन को कभी तुच्छ नहीं करना, क्योंकि इस वचन में क्या लिखा मालूम है? आप दूसरा पत्रोस उसकी पहला अध्याय उसकी 4 वचन पढ़िए। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4। जिनके द्वारा उसमें हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। हाँ, ये बाइबल में क्या है? पूरा प्रतिज्ञा है, पूरा होने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? इसलिए लिखा है ये परमेश्वर का मनुष्य के लिए दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये जो प्रतिज्ञा है वो पूरा होगा, ये पक्का है, इसमें आप निराश होने का कोई मतलब नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में बाइबल के बारे में बोलता है प्रोमिसेस। ये बाइबल फिल्ड विथ प्रोमिसेस, और वो ये प्रोमिसेस मनुष्य देने वाला जैसा नहीं। मनुष्य बहुत से प्रॉमिस देके पूरा नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु का वचन पूरा होगा। हमने थोड़ी देर पहले ध्यान किया 2 कोरिन्थियों 1:20 में, प्रभु का वचन यीशु मसीह में आपके लिए हाँ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वो वचनों को आज जो सुन रहे वो अपनाओ, वो वचन के द्वारा आपको आदर करने वाला है। फिलिपियन 3:20, फिलिपियन 4:19 और एफिशियन 3:20, ये दोनों वचन आप पढ़ेंगे कि प्रभु आपको आदर करेंगे। आप वो वचन को विश्वास करके, प्रभु का वचनों को विश्वास करके उसको अपने जीवन का भाग बनाओ, उस वचन के अनुसार अपनी जीवन क्रम को सही कर प्रेज़ द लॉर्ड, तो क्या होगा? आप आशीषित होंगे, आपकी अवस्था बदल जाएगा। आप जो भी परिस्थिति में आज उलझ रहा है वहां से प्रभु आपको बाहर लेके आएगा। वो स्टीफन की तरह धोखा मत खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। स्टीफन मार्क धोखा खाया, उसने बाइबल को तुच्छ किया, इसमें क्या है ऐसा सोच करके उसने उसको बाजू में कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आप आज ये वचन सुनते समय पर वचन के बारे में आपको अगर रिस्पेक्ट नहीं है, आप मन फिरना चाहिए और आज से वचन आत्मा में पढ़ना आरंभ करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आत्मा में पढ़ो, परमेश्वर का वचन तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। क्या बनेगा? मार्गदर्शक बनेंगे। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब बताएगा। और ये वचन आपको कहां लेके आएगा? अनुग्रह की ओर, जीवन की ओर, शांति की ओर, आनंद की ओर, समृद्धि की ओर। प्रेज़ द लॉर्ड। साथ साथ प्रभु यीशु की प्रेम की ओर। आमीन। ये वचन आपको कहां लीड करेंगे? आशीष की ओर, है जीवन की ओर, शांति की ओर, आनंद की ओर और समृद्धि और यीशु मसीह की प्रेम, जिसके जरिए आप पिता तक पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए आज कौन है धन्य व्यक्ति? जिसकी हृदय में ये वचन है, जो ये वचन को ध्यान करता है, क्योंकि वो पिता की राहों में है, वो पिता की ओर चल रहा है। ये दुनिया में सब अनाथ है, जिसको प्रभु यीशु मिल गया वो सब पिता का संतान हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन के द्वारा हमको मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन हम तक नहीं आया तो हमको कैसे पता चलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सबसे बढ़कर के वचन को आदर कर, सबसे बढ़कर के वचन को ध्यान कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपका जीवन का भाग बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक और बात, भजन संहिता 1 से 3 पढ़िए। क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, वह अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। उसका छठा वचन, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। इस कारण क्या होगा मालूम है? आप उसका भजन संहिता 37 का 23, 24, 25 पढ़िए। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा। आमीन। क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने उसकी जीवन से, उसकी आत्मा से तुम्हें मुद्रित किया है
तो तुम प्रभु का वचन से अपने आप को अलंकार कर, वो वचन से आप अपने आप को मुद्रित कर, तो तुम धन्य बन जाएगा। आप मन फिरेंगे, आपकी जीवन की कमियों को, गलतियों को मान करके यदि आप मन फिर के आज से सही दिन सही निर्णय के साथ वचन पढ़ना आरंभ करेगा, तो आप एक आशा भरा हुआ नया जीवन, स्थिरता का जीवन बिता सकेंगे। आशा, बाइबल आशा देता है, निराशा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी मनुष्य की बात डर लाता है, निराशा लाता है, लेकिन बाइबल में निराशा का बात कहीं नहीं लिखा है। जो निराश था उसमें आशा आया है, जो दुखी था वो आनंदित हो गया, जो बीमार था वो चंगा हो गया है, जो अंधा था वो रोशनी पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भटक रहा था उसको रास्ता मिल गया है। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत दाय से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।